मैं डॉक्टर निखिल मेहता, कैंसर रोग विशेषज्ञ एवं कैंसर सर्जन हूँ। मैं HCG कैंसर हॉस्पिटल मानसरोवर में कार्यरत हूँ और न्यू लाइफ कैंसर सेंटर जो कि त्रिवेणी नगर में स्थित है, वहाँ पर एज डायरेक्टर कार्यरत हूँ। मैं 15 साल से कैंसर के फील्ड में काम कर रहा हूँ और मैंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में अपनी विशेषज्ञता प्राप्त की है। आज हम बात करने वाले हैं सबसे बड़े भय की, जो कि लोगों में है कैंसर से संबंधित, जिसको हम कहते हैं बायोप्सी। बायोप्सी का नाम सुनते ही कैंसर के लोग ही घबरा जाते हैं, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि कैंसर का इलाज बायोप्सी के बिना हो ही नहीं सकता। जो लोगों में सबसे बड़ी बायोप्सी से भ्रांतियां हैं वो है कि अगर हम टुकड़ा लेंगे तो हो सकता है कि कैंसर फैल जाए, अगर टुकड़ा लेंगे तो हो सकता है कि वो घाव भरे नहीं, हो सकता है कि हमने तो सुना था कि अगर बायोप्सी लेते हैं तो उसमें आप पूरा का पूरा ट्यूमर निकाल देते हैं और कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सब भ्रांतियां जिसके कारण लोग कैंसर का इलाज नहीं करवाते और बायोप्सी नहीं लेने देते। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर हम बायोप्सी नहीं लेते तो कैंसर का इलाज भी नहीं कर सकते। उसका कारण ये है कि बायोप्सी से हमें ये पता लगता है कि कौन से तरीके का कैंसर है, और उसके ऊपर भी हम आज के शोध इतना हो चुका है कि हम मॉलिक्यूलर लेवल पर जा चुके हैं। यानी कि जब तक जैसे कि स्तन के कैंसर की बात करें तो स्तन कैंसर बायोप्सी के ऊपर हम डायग्नोसिस बनाते हैं तो वो 16 प्रकार का हो सकता है। तो ये चीज हम बायोप्सी के बिना नहीं बता सकते और हर किसी आदमी का ट्रीटमेंट बायोप्सी के आधार पर अलग अलग हो सकता है। उसके बाद में बायोप्सी के बारे में सबसे बड़ी भ्रांति जो दूर करना चाहूंगा वो ये है कि जब हम टुकड़ा लेते हैं, जिसको हम बायोप्सी कहते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि बहुत ही 0.5 से सेंटीमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर से भी छोटा टुकड़ा लेते हैं, जिससे कि जख्म नहीं होता और दूसरी बार कैंसर नहीं बढ़ता। ये एक साइंटिफिक कारण है जिसके कारण हम ये प्रूव कर पाए हैं कि शायद बायोप्सी से 1% ही कारण है कैंसर। दूसरी चीज, जो बायोप्सी है वो हम सुन करके लेते हैं या बेहोश कर लेते हैं, जिससे कि मरीज को दर्द नहीं होता। उसके अलावा हम ये बताना चाहेंगे कि बायोप्सी ही ऐसा एक सबसे बड़ा जो औजार है जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, डायग्नोसिस के लिए सबसे बड़ा हमारे पास हथियार है। अगर मैं बायोप्सी के बारे में बात करूं तो बायोप्सी कई तरीके से ली जा सकती है। एक पंच बायोप्सी होती है जिसमें हम बंदूक से लेते हैं। दूसरी एक अलग तरीके की बायोप्सी होती है जिसको हम ट्रू कट बायोप्सी कहते हैं। इसमें बंदूक का प्रयोग होता है जिससे हम टुकड़ा लेते हैं। कई बार यही बायोप्सी हमें सोनोग्राफी के माध्यम से लेनी पड़ती है, कई बार सिटी स्कैन के माध्यम से लेते हैं, और इतनी एडवांसमेंट आ चुकी है कई बार हमें ट्यूमर नहीं मालूम पड़ता तो पेट स्कैन के माध्यम से भी लेते हैं। और एक बात मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कई बार हमें ओपन बायोप्सी भी करनी पड़ती है, जिसको हम चेहरा लगाकर एक्सीजन बायोप्सी। हालांकि इसकी जरूरत हमें कैंसर में बहुत कम पड़ती है, लेकिन कई बार आपका डायग्नोसिस बनाने में हमें कई बार परेशानी आती है, तो चेहरा लगाकर जिसको एक्सीजन या इंसिजन बायोप्सी बोलते हैं, तो वो भी लेनी पड़ती है। तो मैं मोटा मोटा यही समझाना चाहूंगा कि बायोप्सी जरूर करवाएं। कभी भी अपने रोगी का कैंसर का इलाज बायोप्सी के बिना नहीं कराएं। बायोप्सी आपके लिए हानिकारक नहीं है, ये बहुत फायदेमंद है, क्योंकि जब तक आपका कैंसर के डॉक्टर बायोप्सी नहीं लेंगे आपका पूर्ण रूप से सही इलाज नहीं करा पाएंगे। धन्यवाद।